राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर घर सिलाई में आपका स्वागत है। तो गाइज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ कि ब्लाउज़ की जो कटिंग होती है वो कैसे करने। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ की करने वाले हैं, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मेजरमेंट हमारा रहने वाला है। लंबाई हमारी रहने वाली है 14, तो 14 लंबाई के साथ। और हमारा जो ब्लाउज पीस है वो इस टाइप का, आप देख लीजिए इस टाइप के ब्लाउज के लिए किस तरीके से हम कटिंग करने वाले हैं। आगे पीछे और स्लीव्स पे सब पे प्रिंट होने वाला है। तो हमने क्या करना है, हमारा जो इनर फैब्रिक है वो हमारा है 80 सेंटीमीटर। एंड गाइस ये बहुत ही जल्दी में आया है, बहुत ही जल्दी में जाना, तो इसलिए हम इसको वॉश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर को अर्जेंट नीड है, तो उसके लिए, वरना इनर को पहले से ही हम वॉश कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारा इस तरीके का ब्लाउज पैटर्न होता है तो उसमें आप स्टिच करके फोल्ड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे 1/2 इंच या 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा इन रख सकते हैं मार्जिन। एंड देन आपने फिर रखनी है उसके बाद लेंथ, वो जो हमने फ्रंट लेंथ रखनी है वो 14 रखनी है, एंड जो बैक लेंथ रखनी है वो 13.5 रखनी है। तो ये एंड 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 1/2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए आपका, अगर आपको अंदर फोल्ड करना है तो आधे इंच से लेके 1 इंच तक हो सकता है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, लंबाई, देन उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद हमारा जो गला है वो पीछे का 9 इंच और आगे का 6 इंच होने वाला है। तो 6 और 9 के हिसाब से हम जो शोल्डर रखेंगे वो रखेंगे 6। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। देन इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने आर्मोल कितना रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्मोल कैसे रखना है। तो आपने क्या करना है, अगर टोटल आप इससे करके रख रहे हो तो आपने रखना है 6.5। अगर आप ऊपर वाला जो मार्जिन है वो प्लस कर रहे हैं, अगर इसको छोड़ रहे हैं तो 6, वो इक्वल सेम ही बैठता है। तो 6/6, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देन आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है चेस्ट, जो चेस्ट है उनकी वो आती है 36। तो आपने क्या करना है, 36 का 9.5, 36 है तो 36 में 2 इंच अपने प्लस कर रहे हैं। 36 37 38, तो 38 का 1/4 हो गया 9.5। आपने यहाँ की और 9.5 पे एक निशान लगाया। देन आपने नीचे की कमर है 28, तो 28 का 7 चौक 28 और 1 इंच प्लेट के लिए। तो हमारे बैक पार्ट कट हो रहा है तो हम इस तरीके से कट करने वाले हैं। देन आपने इस वाले निशान को यहाँ से यहाँ मिला देना है। एंड देन आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। इस तरीके से आपने ब्लाउज की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। अब आ जाते हैं हम आर्मोल का जो छाट देना है वो आपको 1 इंच गोलाई में देना है। 1 इंच पे आपने ऐसे करना है। देन आप यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं। ये आपकी बैक पार्ट की गोलाई आ चुकी है। अब हमने प्लेट्स का निशान लगाना है 3.25 इंच पे। एंड जो लेंथ आने वाली है आपकी वो 4 इंच होने वाली है। ठीक है, हमारी लेंथ रहेगी 4 इंच। तो इस तरीके से आपकी ये प्लेट हो गई। सेम ऐसी दूसरी साइड डलेगी। तो इस तरीके से हमने शोल्डर क्या करना है, देखिए शोल्डर का एक हिसाब होता है कि अगर देखिए 3 इंच का हमारा गला हो गया, 1 2 3, और आधा इंच से इधर चले जाएगा तो हमारी जो शोल्डर पट्टी निकल के आएगी तैयार 2.5। अगर आपको शोल्डर पट्टी रखनी है 3 इंच तो आपने इसको 6.5 पे रखना है। अगर आपको शोल्डर पट्टी रखनी है 4 इंच तो आपको उसी तरीके से बढ़ाते चले जाना है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने रखनी है। मेरे को नॉर्मली हम 2.5 इंच रखते हैं, तो 2.5 इंच के लिए आपने जो शोल्डर रखना पड़ेगा वो 6 इंच रखना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये वाला एरिया हमने यहाँ क्यों नहीं किया और ये वाला एरिया हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर हम इसको अपोजिट करते हैं, सपोज दैट मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, जैसे ये है, ये हमारा निकल गया। अगर मैंने इसको ऐसे निकाला तो मेरा ये वाला फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ना सही पैटर्न नहीं निकल पाता, फिर फ्रंट की दिक्कत, स्लीव्स की दिक्कत। अगर आप इस तरीके से निकालते नीचे कमर फिर आपका शोल्डर, तो इधर से फ्रंट या स्लीव्स निकल जाएगी, देन इधर से फ्रंट पार्ट या स्लीव्स वाला पार्ट निकल जाएगा। तो अभी हम बताते कि हम कैसे निकालने वाले हैं। तो इस तरीके से ही आपने निकालना है, ना कि इसको उल्टा करके। तो इस तरीके से आप नहीं निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का पार्ट, बैक पार्ट कट। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट हो गया कट। अब हम इसके बाद क्या करें, ये ब्रश होता है, ये धागे वगैरह, ये मिल्टन चौक के निशान वगैरह हटाने का काम करता है। आप देखिए काफ़ी हद तक हट जाते हैं इससे। अब आपका ये पार्ट हो गया। देन आपने इस पार्ट के लिए, अगर आपको फ्रंट पार्ट भी जुड़ा हुआ बनाना है तो आप इसका जो पार्ट है बैक पार्ट उसको ऐसे रख सकते हैं। यहाँ से आपकी स्लीव्स निकल जाएगी। अगर आपको फ्रंट पार्ट जॉइंट वाला बनाना है तो आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से निकाल लेना है आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे, क्योंकि वो सिलाई में भी जाएगा।
तो इस तरीके से आपने इसको रखना है। तो आपका फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से हमेशा 1.5 से 2 इंच बड़ा होता है, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करने वाले हैं, क्योंकि नीचे फोल्ड में भी जाएगा, प्लेट डलती है उसमें भी छोटा होता है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच रखते हैं। इस तरीके से आपने इसको रखना है। देन आपने प्रॉपर तरीके से इसको निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप निशान लगाओगे तो आपका जो ये पार्ट है ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो आपका प्रॉपर तरीके से फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग करने की नीड नहीं पड़ती, आप बैक पार्ट से ही फ्रंट पार्ट निकाल सकते हैं। तो हम इसलिए इसका इधर से निकालने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया। एंड देन अब हम इसको कट करेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से इसको कट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे एंड देन इस पे निशान लगाएंगे। इस पे कैसे निशान लगाना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपके ब्लाउज का जो चेस्ट पॉइंट है, नॉर्मली बनना है तो 9.5 बैठता है, तो आपने 1/2 इंच ऊपर छोड़ना है। देन आपने यहाँ से 9.5 पे निशान लगाना है। एक ऐसे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बना लीजिए। एंड देन ये 1/2 इंच छोड़ना है, क्योंकि ये भी फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से 4.25 पे 1/2 इंच ऊपर छोड़ के, यानी कि पूरा हो गया 10। और यहाँ से अगर हम पूरा लें तो ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे तो आ रहा है 4.25। एंड देन अगर हम पूरा करें तो ये आ रहा है 4.25। तो इस तरीके से आपने करना है। तो ये हो गया हमारा बड़ा सा प्लस का निशान बना लीजिए। अब आपने क्या करना है, प्लस का निशान तो आपका बन गया। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने क्या करना है, 2 इंच का सर्कल बना लेना है। 2 इंच, 2 इंच, इधर भी 2 इंच, इधर भी 2 इंच। तो आपने क्या करना है, इससे इसे मिला देना है, इससे इसे मिला देना है। एंड देन इस वाले निशान से इसे और इसे, ये हो गया आपका सर्कल। प्रॉपर सर्कल बनाना है। यहाँ से 10 और यहाँ से 4.25 मार्जिन सब में। तो अगर बिना मार्जिन के आपने देखना है तो यहाँ से 9.5 एंड देन यहाँ से 4.25। तो आपने ये किया, प्लस का निशान बनाया, देन आपने गोल कर दिया। अब आपकी बताती हूँ कौन कौन सी प्लेट कैसे डलती है। आपकी जो नीचे वाली प्लेट है वो तो जो कि तो यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे ही चली जाएगी, ठीक है। ये तो आपके नीचे चली गई। अब जो साइड वाली है फ्रंट वाली, वो भी आपकी सीधी चली गई। ये तिरछी भी डलती है, तो ये आपके 1 इंच डाउन पे भी डलती है। कुछ लोग 1 इंच डाउन या 1.5 इंच डाउन पे डालते हैं, तो ऐसे भी डल जाती है। उसका जो प्रोसेस है वो हम फिर बताएंगे। लेकिन अभी क्या करें, आपकी ये वाली जो प्लेट है आर्मोल वाली, ये इसका क्या करना है, ये जो इसका कोना बना है, ट्राइंगल बना है, इसका जो मिड पॉइंट है, इस कोने का जो ट्राइंगल है, इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ से इसकी प्लेट डलने वाली है बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपकी 3 प्लेट्स हो गई। अब चौथी को कैसे करना, आपका जो ये वाला पार्ट है इसको आपने 3 जगह डिवाइड करना है। इसको आप 3 जगह डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए बराबर बराबर 3 जगह डिवाइड कर दिया। तो जो नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाला निशान है, नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाला जो निशान है, उस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। तो क्या हो गया, आपकी नीचे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कितना भी हो सकता है उसको 3 जगह डिवाइड करो। जो नीचे से पहला डिवाइडेशन वाला पॉइंट आता है, उस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला दीजिए। तो आपकी चारों डाट्स डल के हो गई तैयार। इस तरीके से आपने चारों डाट्स डाल दिए। एंड आपने क्या करना है, इसको हल्का सा कट कर लेना। इससे क्या रहेगा, आपको पीछे एक चीज तो रहेगी कि आपके यहाँ पे इस तरीके से ये है। अभी हम इसको अच्छे से कट करके एंड देन प्रॉपर तरीके से ट्रेस करने का तरीका भी आपको बता रही हूँ। इसको ऐसे खोलना, ये देखिए ये मैंने ऐसे खोल के ऐसे आमने सामने इसको बिछा लो। ये देखिए एक पार्ट ऐसे हो गया और एक पार्ट ऐसे। तो इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखिए, गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है सेम पार्ट पे निशान लगाते हैं फिर उल्टा सीधा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से जब आप टैप करोगे तो आप देखिए नीचे वाले पार्ट पे भी निशान लग के आ चुके हैं। तो आपने इसी निशान को हाईलाइट कर देना है। तो आपके दूसरे वाले पार्ट पे भी प्रॉपर तरीके से निशान लगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं हुआ। तो इस तरह आपने दोनों पार्ट्स पे निशान लगाने। आप देख सकते हैं जब आपके पार्ट आमने सामने रखे तो इधर निशान नहीं है, इधर निशान है, प्रॉपर तरीके से इधर है। तो यानी कि ये दोनों पार्ट्स को इधर की तरफ इनर लगा के आपने फोल्ड करना है। तो आपका ये हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। एंड देन अब हम आ जाते हैं स्लीव्स पे। तो हमारी स्लीव्स क्या रहेगी, हमारी स्लीव से तैयार 3 इंच। तो हम स्लीव्स इसको ऐसे करके ही निकाल लेंगे। ये देखिए स्लीव्स के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर की तरफ जुड़ेगा। फिर हमारी 3 इंच स्लीव्स है
एंड देन जैसे कि हमारी प्रिंट वाली स्लीव्स है, बॉर्डर वाली स्लीव्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर के भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फोल्ड करना है, तो उसके लिए हमने हाफ इंच ले पलटना है। अगर आपको वैसे मोड़ के बनाना है तो आप फिर उसके हिसाब से 1 इंच तो चौड़ाई रखनी है, तो आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपने आधा इंच चौड़ाई रखनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, उसके हिसाब से आपने करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम स्लीव्स की चौड़ाई रखते हैं वो रखता है 9 इंच, तो इस तरीके से आपने 9 इंच फैब्रिक की चौड़ाई रखनी है। 9 इंच फैब्रिक की चौड़ाई रखी, देन आपने क्या करना है, अभी हम नॉर्मली आपको क्या बताते हैं कि 3 इंच की गहराई देते हैं हम। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर छोटी स्लीव्स है तो गहराई कितनी दें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ये आपकी फुल हो गया, आपने ये वाली जो गहराई देनी है वो 3 पे नहीं देनी है, वो आपने 2 इंच पे गहराई देनी है। अगर आपकी इतनी छोटी स्लीव्स है तो आपको गहराई 2 इंच पे देनी है। फिर आपने क्या करना है, 2 इंच पे नीचे निशान लगाया, एंड देन यहाँ से आपने ये स्लीव का छाट दिया। आपकी जो बाजू होने वाली है वो 13 होने वाली, तो यहाँ से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, एंड देन आपने यहाँ से इसको कोने पे मिला दिया। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कोने पे मिलाना है। देन अब आप इसको कट कीजिए। हम इसको कट करने वाले हैं। ये देखिए आपके स्लीव्स का पार्ट कट चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें हैंड टू हैंड फ्रंट का भी करना है। फ्रंट का क्या करेंगे, आपके ना ये वाली जो एरिया होता है, ये मिडिल वाला, इसमें हाफ इंच नीचे की तरफ आप रख लीजिए, एंड देन आपने धीरे 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 इसको पॉइंट से मिला देना है, एंड देन यहाँ से भी आपको बिल्कुल यहाँ ज्वाइंट कर देना है। जो छाट आएगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, तो आपने दोनों पार्ट्स को ऐसे ओपन करना है, अस्तर में ऐसे करना है एकदम से, एंड देन आप इसको ऐसे करके, एंड ये चीज़ आपको पॉइंट पे ही मिला देनी है, क्योंकि वरना आपकी लेंथ कम हो जाएगी अगर आप इसको और कट करें। तो आप देखिए हमारा ये छाट हो गया। हमारी जो फ्रंट वाली ब्लाउज पार्ट था उसमें छाट रह गया था, इसका फ्रंट का छाट हमने कैसे देना है। फ्रंट का छाट देने के लिए जो आपकी लेंथ है, जो आर्मोल की लेंथ है, उसका आधा कर लिया, 6.5 है, तो 3 3 6 3.25 हो गया। एंड इसमें आपने हाफ इंच अंदर की साइड, हाफ इंच अंदर की साइड आपने ऐसे करके कर्व देना है, और आपने ये फिटिंग वाले एरिया पे मिलाना है, यहाँ नहीं मिलाना, फिटिंग वाले एरिया पे ऐसे मिलाना है, एंड देन आपको यहाँ से बिल्कुल कोने पे मिला देना है। तो इस तरीके से आपने फ्रंट वाले पार्ट का छाट करना है। ये देखिए अब आपका ये आ गया फ्रंट वाले पार्ट का छाट। देन अब हम क्या करेंगे, हमारा गला कैसे कट करना है। हमारा हाफ इंच ये है, और हम बनाने वाले बिना बुकरम का गला पट्टी वाला, तो आपने रखना है 2.5 इंच, टोटल हो गया 3 इंच। एंड देन आपने इसके बाद क्या करना है, आपकी लेंथ रहेगी 6 इंच हमारी लेंथ है, तो 6 इंच लेंथ पे भी आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। देन आप अपने अकॉर्डिंग राउंड कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। एंड ये देखिए आपका ये देखिए इस तरीके से आपका ये जो ब्लाउज का पार्ट है कट गए। अब इनर आपके कट गए। सबसे पहले आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने इनर कट करना है। कभी आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने ब्लाउज के पीस पे कट कर लिया, वो नहीं है, क्योंकि जो भी गड़बड़ होनी है वो आपके ब्लाउज के पीस पे, इनर पे हो जाती है। ब्लाउज का पीस आपका बच जाता है, इसलिए आपने इनर कट करना है, इनर में देखना है, उसके बाद बनाना है। तो इसके जो गले हैं वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं। फ्रंट का भी आप देख सकते हैं, दोनों पार्ट का सेम है, तो कोई सा भी आप बना सकते हैं। अगर नहीं तो जिसका जो गला बड़ा होता है वो वाला गला आपका बैक होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे रखना है अच्छे से। कैसे कट करना है वाली चीजें बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इनको बड़ा गला चाहिए तो हमें कोई इशू नहीं है, हम इसको नीचे से रखेंगे, क्योंकि हमें गला बड़ा बनाना है। अगर हमें गला छोटा बनाना होता तो हम ऊपर की साइड से रखते हैं, और अगर हमें गला, देखिए हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा, ये वाली लाइनिंग से हाफ इंच एक्स्ट्रा करके हम रखेंगे। एंड देन आप अपने ब्लाउज पार्ट को इस तरीके से रखेंगे कि आपने देखना है आपका जो प्रिंट है वो भी इक्वल आना चाहिए। दैट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका ये रख के बिल्कुल सेट हो गया, प्रॉपर तरीके से आ रहा है। एंड अब हम इसको करेंगे कट। तो आपने ब्लाउज के पार्ट को इस तरीके से रखना है, एंड देन इसको कट कर देना।
तो आपका ये जो बैक पार्ट है ये कट के रेडी हो चुका है। एंड अब हम काटेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम हम इसी तरीके से रखेंगे। ओपन करके आपने रखना है। ये हमने ऐसे रखा, देखिए इसका ना प्रिंट थोड़ा सा तिरछा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे, तो कोई इशू नहीं है हम बट इसको सही तरीके से ही निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे जो फ्रंट पार्ट है उनको ऐसे उठाना है एंड देन ओपन करके आपने इसको रखना है इस तरीके से। इसको हम ऊपर से ही रखने वाले हैं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये वाली चीज़ हमारी तिरछी हो रखी है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखना है कि ये बिल्कुल आपका परफेक्ट जाए। इस तरीके से आपने रखा एंड देन आप इसको कट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो ये पार्ट होने वाला है, ये जो प्रिंट है आपका वो थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप इस तरीके से करेंगे एंड आप इसको अब कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपका ये ब्लाउज का पार्ट, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा करने पे आओगे ना इसको, तो फिर तो आपने ब्लाउज बना लिया। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, प्रिंट है तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपने इसको करना है। देन आपने इसको यहाँ से भी बीच में से कट कर लेना है। ये हमारे ब्लाउज के पार्ट्स गए कट। एंड देन अब हम आ जाते हैं स्लीव्स पे। स्लीव्स के लिए भी हम सेम थिंग करेंगे, इस तरह से निकालना है। थोड़ा टाइम लगता है अलग अलग ऐसे पार्ट्स कट करने में, लेकिन इस तरीके से जो प्रॉपर फिनिशिंग आती है वो इसी तरीके से आती है। अगर हमें ये बॉर्डर लेना है तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर हमें प्रॉपर इसका बनाना है, मुझे प्रॉपर इसका बनाना है क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि प्रॉपर आप इसी का ही बनाइए, तो हम इसको लेने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ये हमारी एक बाजू कट के देन हम आ गए दूसरी वाली स्लीव्स पे। जो आपके इस तरीके के पार्ट्स होते हैं ना, उन पे इसी तरीके से कटते हैं। क्योंकि और ये हमने इसलिए ऐसे कटिंग किया है क्योंकि हमारे पास ये बॉर्डर है और कस्टमर ने बोली जो ये आपकी बॉर्डर है आपने ये लगानी है, इस पर लाइनिंग नहीं लेनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करने वाले हैं। अब देखिए ये तिरछा हो रहा है और कुछ लोग बोलेंगे अब इसको कैसे निकालें, तो ऐसे निकालना है जैसे इसका प्रिंट है। क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने शेप ही रखनी है। इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो बनने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट फिर भी हम इसको अच्छे से बहुत ही सावधानी से कटिंग करेंगे एंड देन इसको स्टिच करेंगे। अगर ज़्यादा अंतर है तो नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर ये खिंचता है, तो इस तरीके से आपने करना है। अगर ज़्यादा प्रिंट आ रहा है तो कोई आपने फिर इस तरीके से नहीं करना है। ये देखिए ये ऐसे आएगा। यस, ये इस तरीके से हो गया आपके स्लीव्स कट। अब आपका ये फैब्रिक बच चुका है। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। अब हमारी यूट्यूब पर फैमिली 500 सब्सक्राइबर की हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। राधे राधे।